नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और ये टॉपिक ये है कि कभी कभी हमें बादल काले दिखते हैं और कभी कभी सफ़ेद दिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर ही लेते हैं। तो चलिए देखें, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते क्या है इस दुनिया में या इस पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, आप सभी जानते हैं। अगर सूर्य ना होता तो इस दुनिया में कुछ भी ना होता, और कुछ भी ना होता तो हम भी ना होते। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। इसको आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तब वह बादलों का प्रसार होती है। ठीक है, देखिए, जब सूर्य की रोशनी ऊपर से आती है और पृथ्वी में पड़ती है तो जो प्रकाश नीचे धरती पर पड़ा, ये प्रकाश जो है पुनः जो है ऊपर की ओर मतलब बादलों की ओर प्रसारित हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। जब ये बादलों की ओर प्रसारित होता है तो बादलों में मौजूद छोटी छोटी बूंद जो है सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित करती है। और हम जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में 7 रंग होती हैं। ठीक है, जिसको हम विबग्योर से जानते हैं। ठीक है, तो उन प्रकाश की 7 रंगों को बादल में मौजूद जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं या धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो इन प्रकाश के रंगों को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि तुम धरती से आए हो तो पुनः धरती की ओर चले जाओ। परावर्तित का सीधा सा मतलब, जैसे हम दीवार पर गेंद मारे और दीवार गेंद में टकराए और टकराकर पुनः मेरी ओर लौट आए, तो इसी को कहते हैं परावर्तन। तो उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की जो 7 रंगें होती हैं, उन रंगों को जल की या धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पुनः धरती की ओर उनको परावर्तित कर देते हैं। और जब परावर्तित कर देते हैं तो सभी रंगों के परावर्तित करने पर बादल हमें सफ़ेद दिखते हैं। तो जब वो जितने भी रंग हैं जब वो पुनः परावर्तित होकर लौट आते हैं तो इस वजह से हमें जो है बादल सफ़ेद दिखने लगते हैं। ठीक है, जब बादल कद में बड़े और घने हों तो उसमें सूर्य का प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बादल कभी कभी बहुत बड़े होते हैं और घने होते हैं, जब ऐसी स्थिति होती है तो सूर्य का जो प्रकाश पुनः बादल की ओर जाता है, पृथ्वी पर आने के बाद पुनः बादल की ओर जाता है, तो वो क्या होता है? परावर्तित नहीं होता, वो सीधे उसमें प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है, कौन प्रवेश कर जाता है? सूर्य का प्रकाश की जो रंगें हैं और सूर्य का प्रकाश जब बादल में पुनः प्रवेश कर जाता है, परावर्तित नहीं होता है, तो इस अवस्था में जो है वो हमें काला दिखाई देता है। मतलब बादल हमें काले दिखाई देते हैं। तो किस वजह से? जब प्रकाश परावर्तित हो जाएगा बादलों से तो हमें सफ़ेद दिखेगा, और जब प्रकाश परावर्तित नहीं होगा तो हमें काला दिखता है। यही एक रीज़न होता है कि हमें बादल जो है कभी कभी काले दिखते हैं और कभी कभी सफ़ेद दिखते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।